अरे हमने कितनी बड़ी गलती कर दिया, समीक ऐसे महात्मा के गले में हमने सर्प लपेट दिया। हे महाराज श्राप दे दीजिए ताकि इसी जन्म में मुक्ति मिल जाए, नहीं पता नहीं कितने बार हमें इस संसार सागर में आकर के भटकना पड़े। सूचना मिली कि महाराज आपको श्राप मिल चुका है। परीक्षित जी ने गृह त्याग कर दिया, राजसी पोशाक उतार दिए। सुखताल नामक स्थान बिहार के मुजफ्फरपुर जनपद में पड़ता है। गंगा जी के घाट पर आ गए। 7 दिनों में मुक्ति कैसे मिले, 7 दिनों में मुक्ति कैसे मिले। समस्त ऋषियों मनीषियों का आगमन हुआ। कोई कह रहा है महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कराओ, कोई कह रहा है गीता का पाठ करो, कोई कह रहा है वेद का पाठ करो। तब तक श्री सुखदेव स्वामी श्रीमद् भागवत का अध्ययन करके निकले ही थे। उनको चाहिए एक श्रोता जो इस संसार से बिल्कुल मुक्त हो। उनको चाहिए श्रोता। और आते हुए दिखाई पड़े। नारद जी ने कहा सुखदेव स्वामी आ रहे हैं, रुकने वाले नहीं है ज्यादा देर, जल्दी से इनसे अपना प्रश्न करो। और जैसे ही सुखदेव स्वामी निकले, राजा परीक्षित चरणों पर गिर पड़े और कहा म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। ये नहीं कहा कि हमें मरना है, अब क्या करें। मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य है, मरने वाले को क्या करना चाहिए। अब ये प्रश्न केवल राजा परीक्षित के लिए नहीं है, ये प्रश्न इस संसार के सभी प्राणियों के लिए है। क्यों? क्योंकि मरना सबको है। मृत्यु लोक का नियम ही है, जो यहाँ आया है उसको मरना पड़ेगा। अरे कोई ज्यादा दिन जी लेगा, कोई कम दिन, जैसा जिसको आयु मिली हुई है। सुखदेव स्वामी ने कहा वाह, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। अच्छा, वहां तो एक सांप काटने वाला था, तक्षक, और यहाँ हमारे अंदर 2-2 सांप बैठे हुए हैं। ये प्रश्न सबके लिए है। अंदर 2-2 सांप बैठे हैं कि चिंता रूपी सर्पिणी और माया रूपी नाग। चिंता रूपी सर्पिणी, माया रूपी नाग। और ये किसी को छोड़ने वाले नहीं है। गोस्वामी बाबा ने मानस में लिखा है कि चिंता सापिनी को न डसाया, कि को जग जाहि न व्यापी माया। चिंता सापिनी। तो राजा परीक्षित का ये प्रश्न हम सबके लिए है। चिंता सांपिन को न डसाया। और अगर इस संसार सागर से मुक्त होना है तो भागवत के शरण में आओ। श्री सुखदेव स्वामी वहीं पर बैठ गए और राजा परीक्षित को भागवत का ज्ञान बताने लगे। राजा परीक्षित ने सर्वप्रथम देव शक्तियों का ध्यान करके और श्री सुखदेव स्वामी का वर्ण किया और उनको प्रणाम किया। आइए हम लोग भी ऐसे बीतरागी श्री सुखदेव स्वामी के चरणों में नमन करते हुए अगले स्कंद में प्रवेश करेंगे। ओ भगवत कथा सुनाने वाले, जय हो। दोनों हाथ खोलिए सब लोग। हे गुरुदेव नमन है तुमको, हे गुरुदेव नमन है तुमको। भगवत कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, हे गुरुदेव नमन है तुमको, हे गुरुदेव नमन है तुमको। जय हो। समझाते प्रभु चरणों का दर्श कराते, ओ ज्ञान बताते सब समझाते, प्रभु चरणों का दर्श कराते।
समझाते, प्रभु चरणों का दर्श कराते। ज्ञान बताते सब समझाते, प्रभु चरणों का दर्श कराते। प्रभु की लीला बताने वाले, प्रभु की लीला बताने वाले, हे आचार्य नमन है तुमको। हे आचार्य सुनाने वाले, एक नमन है तुमको। हे गुरुदेव नमन है तुमको। जय हो। सा कोई और न ज्ञानी, हे गुरुवर तेरी अमृत बानी। हे गुरुवर तेरी अमृत बानी, हे गुरुवर तेरी अमृत बानी। तुम सन कोई हो ज्ञानी, हे गुरुवर तेरी अमृत बानी। हे गुरुवर तेरी अमृत बानी, हे गुरुवर तेरी अमृत बानी। भव सागर से पार लगाने, हे आचार्य तुमको, हे आचार्य नमन है तुमको। भव सागर से पार लगाने, हे गुरुदेव नमन है तुमको। हे गुरुदेव नमन है तुमको। भगवत कथा सुनाने वाले, भगवत कथा सुनाने वाले, हे गुरुदेव तुमको। भगवत कथा सुनाने वाले, हे गुरुदेव नमन है तुमको। हे गुरुदेव नमन है तुमको। श्री सुखदेव स्वामी को राजा परीक्षित ने प्रणाम किया। भागवत कथा सुनाने वाले, हे गुरुदेव नमन है तुमको। सुखदेव स्वामी गदगद हो गए उनके सम्मान को देखकर और बड़े ही सुंदर भाव से कहा, हे परीक्षित, कि वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपः आत्मवित् सम्मतां पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परा। श्री सुखदेव स्वामी की जो वाणी प्रारंभ हुई वो वा अक्षर से प्रारंभ हुई, क्योंकि वा शब्द है ब्रह्म का बीज वकार। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी बाबा ने किया तो उन्होंने वा अक्षर से प्रारंभ किया, वा पर खत्म किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारो वंदे बाणी विनायको। और अंतिम में जो शब्द आया मानवः, वा पर संपन्न भी हुआ। सुखदेव स्वामी ने कहा, आपका जो ये प्रश्न है वो संपूर्ण मानव जात के लिए है, संपूर्ण प्राणियों के लिए है। महाराज, अगर मृत्यु को जीतना है तो हम क्या करें? द्वितीय स्कंद बहुत ही सुंदर अध्यात्म है, ध्यान से सुनिएगा। मृत्यु को अगर जीतना है तो हम क्या करें? तो मृत्यु से अगर अभय होना है तो माधव की शरण में जाना पड़ेगा। माधव कहाँ है, कैसे उनके शरण में जाएं? तो माधव के शरण में जाने से पूर्व उनके विषय में जानना पड़ेगा, और जानने के लिए हमको सुनना पड़ेगा। श्रोतव्या श्रोतव्या श्रोतव्या, कथाओं को खूब सुनो, खूब सुनो, खूब सुनो। और जब हम भगवान के विषय में सुनेंगे तो उनके विषय में जान जाएंगे। और जाने बिनु ना, जब तक जानोगे नहीं
होए परतीति बिन परतीत होए नहीं प्रीति जाने बिनु ना। दुनिया का जंजाल छोड़ करके प्रभु का भजन करो, प्रभु का भजन करो, क्योंकि संसार में कुछ मिलने वाला नहीं है। जितना कुछ हम रोज कमाते हैं और घर मकान बनाते हैं, खूब धन दौलत इकट्ठा करते हैं, ये सब क्या है? ये सब यहीं छूटने वाला है। अंत समय में कुछ साथ नहीं जाएगा, सुई भी साथ में नहीं जाएगी, सब यहीं छूट जाएगा। जाएगा क्या? धर्म साथ में जाएगा। तो जो साथ नहीं जाना है उसमें तो हम दिन भर लिप्त रहते हैं, और साथ जाना है उसको कहीं बगल में छोड़े रहते हैं। इसलिए प्रभु का भजन करो, क्योंकि गए दुनिया से कितने भी अभागे भाग्यशाली, रंक राजायतीवा भोगी सबके हाथ खाली। कि भूल कर्तव्य गयो अधिकार में रस लेते लेते, देखो क्या मिलता है संसार में रस लेते लेते। देखो क्या मिलता है संसार में रस लेते लेते। राजा परीक्षित बहुत दुखी हो गए, कहा महाराज 7 ही दिन है, अब क्या होगा इसमें? अरे चिंता मत करो, 7 दिन तो बहुत है, क्योंकि सुखदेव स्वामी ने कहा मैं निराकार निर्गुण ब्रह्म का उपासक था, और 7 मिनट भी नहीं लगा मैं सगुण ब्रह्म का उपासक हो गया। खटवांग जी महाराज एक पल में ही मुक्त हो गए। इसलिए परीक्षित चिंता मत करो, क्या करना है? संसार में 2 आनंद हैं। कितने आनंद हैं? 2। आप लोग बताए कीजिए, क्योंकि कथा आदान प्रदान का विषय है। ऐसा न हो हम कैसेट की तरह बजते रहें और आप लोग समझ ही न पाएं, क्योंकि चुपचाप आप लोग बैठे हुए कथा सुनने बड़ा अच्छा लग रहा है, और चुपचाप बैठने का मतलब एक ही है कि या तो सब समझ में आ रहा है, अब या क्योंकि क्लास में वो बच्चा चुपचाप बैठा रहता है, 2 ही लोग, या तो सब समझने वाला या कुछ नहीं जानने वाला। तो राजा परीक्षित ने कहा समय बहुत कम है। कहा ना, संसार में 2 आनंद हैं, एक है विषयानंद जिसमें हम लोग प्रतिक्षण लगे रहते हैं, और एक है ब्रह्मानंद। एक तरफ है सांसारिक वृत्तियां, ये वैभव, एक घर परिवार समाज, और एक तरफ है अध्यात्म ज्ञान विज्ञान धर्म। अब ये फैसला हमें करना है कि केवल माया में पड़ करके सांसारिक वृत्तियों में ही खो जाएं, कि इसके साथ साथ हमारे दूसरे पैर भी चलते रहें, आध्यात्म का ज्ञान भी हम ग्रहण करते रहें। तो आध्यात्मिक वृत्ति की तरफ जाने के लिए हमको 4 उपाय करने पड़ेंगे। इतना आसान नहीं है भगवान को पाना, जान लीजिएगा। 4 उपाय, भागवत पुराण का एक बड़ा ही प्यारा श्लोक। 4 अभ्यास कौन कौन सा? जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः, स्थलम भगवत रूपे मनः संधारयेद्यः। सबसे पहले अपना आसन सिद्ध करो। आसन बैठना आ जाए हमको। पता चला 10 मिनट बैठे नहीं कि इधर भी कमर कर रहे हैं, उधर भी पैर ऐंठ रहे हैं। आसन सिद्ध हो जाए तो आसन सिद्ध होने के बाद प्राणायाम करो। प्राणायाम क्या है सब लोग जानते हैं। प्राणायाम के माध्यम से आदि व्याधि का निवारण हम कर सकते हैं। अभी कोरोना की महामारी आई तो सब प्राणायाम के विषय में जान गए। हमारे ऋषियों ने जब से पृथ्वी बनी तब से प्राणायाम शब्द जोड़ दिया, तो कभी हम नहीं करते थे, अब तो बहुत से लोग करते हैं। प्राणायाम के माध्यम से हम अपने अंदर के कुवृत्तियों को अलग करते हैं, सद्वृत्तियों को धारण करते हैं। और प्राणायाम जो हमारा सिद्ध हो जाए तो जो संसार से आसक्ति है उससे थोड़ा ऊपर उठ जाओ। अब ये नहीं कहा जा रहा कि बाबा बन जाओ, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को सांसारिक वृत्ति से, समय भगवान ने दिया है तो समय निकाल करके भगवान का भजन भी करो,
अपने कार्य को करते हुए भजन। आगे आप सुनेंगे कर्मयोग की बात, गोपियों की भक्ति में। और इंद्रियों का संयम करो। ये इंद्रियां कभी भोग और विलासों के द्वारा तृप्त होने वाली नहीं है। परमात्मा के उस व्यापक ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करो। ये पृथ्वी भगवान ने बनाया है, कितने सुंदर पेड़ लगे हैं, कितने सुंदर फूल लगे हैं, सुंदर नदियां हैं। तो प्रकृति से हम छेड़छाड़ न करें, प्रकृति से प्रेम करें। आज देखिए नदियां कितनी प्रदूषित हो रही हैं। सरकार भी तमाम अभियान चला रही है गंगा जी को साफ करने के लिए, यमुना जी को साफ करने के लिए, लेकिन वो सब कोरा कागज के समान ही रह जाते हैं। अगर मनुष्य गंदगी करना बंद कर दे तो प्रकृति अपने आप साफ कर लेगी अपने आप को। नदियां अपने आप साफ हो जाएंगी, साफ नहीं करना पड़ेगा। और इसके उपरांत उपासना करो, चाहे निष्काम भाव से या सकाम भाव से। और उपासना जब आपकी प्रगाढ़ होगी तब भगवान के विषय में थोड़ा थोड़ा हमारे अंदर अनुभव होने लगेगा। श्रीमद् भागवत पुराण में ऋषि कहते हैं कि मनुष्य का शरीर उपासना के लिए ही मिला है, अगर एक तरह से देखा जाए। और बिना उपासना के हमारा जीवन पशुओं के समान है। उपमा दिया कि अगर हम आपस में लड़ते हैं परिवार में, जान लीजिएगा, आपस में अगर हम लड़ते हैं तो हम मनुष्य नहीं, हम अपने आप को कुत्ता मान सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? हम लड़ते हैं तो कुत्ते हैं, क्योंकि कुत्ता लड़ता रहता है आपस में बिना किसी काम के। अभी दूसरा कुत्ता आ जाए तब देखिए कैसे लड़ते हैं। तो आपस में लड़ो नहीं। और अगर हमारे अंदर तृष्णा है, कितना पावे कितना इकट्ठा करें, कैसे हम जो है धन कमाए, किसका खेत का मेड़ ही काट करके अपना खेत बढ़ा लें, सब चलता ही रहता है। सड़क के किनारे सड़क कट गई पता चला, और फिर ईंटा सब गिर गए नीचे। अगर हमारे अंदर तृष्णा है तो भागवत पुराण कहता है हम अपने आप को मनुष्य नहीं कह सकते, हम सुअर के समान हैं। सुअर ही समझ सकते हैं। तृष्णा है, जहां पाया वही मिट्टी खोदने लगा कि यहां भी कुछ गड़ा होगा, यहां भी कुछ मिलेगा। अगर हमको अहंकार है अपने पद का और धन का, तो हम अपने आप को ऊंट समझ सकते हैं, मनुष्य नहीं है। और अगर हम 7 पीढ़ी का ठेका लेकर इस संसार में आए, कितना धन कमाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी खाएंगी। वर्तमान में जीवन कुछ लोग नहीं जीते, आने वाले समय में तो जीवन पर्यंत गृहस्थी के बोझा को ढोने का संकल्प ले लिया है, तो हम मनुष्य नहीं हैं, गधे हैं। इसलिए हमको थोड़ा सा सांसारिक वृत्ति से ऊपर उठ करके और भगवान के भजन में लगना चाहिए। इसके उपरांत राजा परीक्षित ने सृष्टि विषयक प्रश्न किया, सृष्टि की रचना कैसे हुई। तो इस संबंध में श्री सुखदेव स्वामी ने उनको बताया, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा जी ने तप किया। तप करने के बाद पुरुष और प्रकृति की साम्य अवस्था, पुरुष और प्रकृति जब पृथक पृथक हुए तो सर्वप्रथम महत्त्व की उत्पत्ति हुई। त्रिविध अहंकार सत रस्तम की उत्पत्ति हुई। तमोगुण से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, रजोगुण से इंद्रियों की रचना हुई। सत्वगुण से इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवों की उत्पत्ति हुई। नाभि कमल से ब्रह्मा जी के 4 मुख, ब्रह्मा जी ने तप किया और तप के माध्यम से सृष्टि की रचना प्रारंभ किया। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज हमें विदुर जी का चरित्र सुनाइए। महात्मा विदुर जी ने महाभारत की लड़ाई के पूर्व ही भगवान के परम भक्त थे विदुर जी। सुखदेव स्वामी ने कहा कि जिस समय धृतराष्ट्र जी पुत्र के मोह में अंधे हो गए थे, वैसे तो धृतराष्ट्र जी जन्मांध थे, लेकिन जन्म का कोई अंधा हो तो काम चल सकता है। अगर कहीं अंदर वाली आंख बंद हो गई, अंदर भी 2 आंख है, ये इस आंख के अलावा भी 2 आंख है। कौन कौन सी आंख?
ज्ञान विराग नैन उर्गारी। ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्र अगर हमारे नष्ट हो गए तो फिर ये जीवन पतन के गर्त में चला जाएगा। धृतराष्ट्र जी दुर्योधन के मोह में अंधे हो गए, कुछ भी उल्टा सीधा वो करता था, कुछ नहीं बोलते थे। तो विदुर जी धर्मा अवतार है। किसके अवतार हैं? धर्म के अवतार हैं, कौरवों के तरफ। और पांडवों के तरफ धर्मावतार कौन है? युधिष्ठिर। तो पांडव लोग तो अपने धर्म की बात मान रहे हैं, लेकिन इधर दुर्योधन को जब पता चला कि विदुर जी हमारे पिता को हमारे बारे में समझा रहे हैं, तो उन्होंने विदुर जी को बहुत डांटा और कहा कि हमारे राज्य से बाहर चले जाओ। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। दुर्योधन ने जब विदुर जी को डांटा तो विदुर जी स्वयं धनुष बाण लाए, धृतराष्ट्र जी के सम्मुख रख दिया और राज छोड़ करके जाने लगे। आज जब विदुर चले तो लगा कि कौरवों का धर्म जा रहा है। अच्छा, लंका में धर्मावतार कौन है बताइए? लंका में विभीषण। और विभीषण जी को जब रावण ने लात मार करके भगाया तो गोस्वामी बाबा ने वहीं पर लिखा कि अस कहीं चला विभीषण जब ही कि आयो ही न भये सब तब ही अस कहीं चला। अरे लंका का पतन तो उसी दिन निश्चित हो गया जिस दिन विभीषण जी लंका छोड़ करके गए। तो विदुर जी ने राज छोड़ दिया और महाभारत की लड़ाई के पहले ही चले गए तीर्थ यात्रा पर। यमुना के तट पर उद्धव जी से भेंट हो गया। विदुर ने उद्धव जी से पूछा महाभारत की लड़ाई और भगवान का हालचाल। उद्धव जी समाधिष्ठ हो गए और सारा हाल बताया, भगवान की लीलाओं का वर्णन किया। तो विदुर जी ने उद्धव से पूछा अंतिम ज्ञान जो भगवान ने हमारे लिए दिया हो। उद्धव जी ने कह दिया चले जाओ हरिद्वार की धरती पर, वहां आपको मैत्रेयी जी मिल जाएंगे, उनको भगवान ने अंतिम ज्ञान दिया है, वह तुमको बताएंगे। तो विदुर जी चले गए हरिद्वार में, गंगा के तट पर उनको मैत्रेयी महाराज मिल गए और मैत्रेयी जी से उन्होंने भगवान के द्वारा दिया गया अंतिम ज्ञान पूछा। सुखाय कर्माणि करोति लोके न तयि सुखम वान्येदु पारमं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यतत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। अब इसके आगे विदुर और मैत्रेयी का संवाद है। विदुर जी ने मैत्रेयी जी से कहा कि ये जीव सुखी कैसे हो, मनुष्य दुख के दलदल में घुसता ही चला जा रहा है। तो भैया मैत्रेयी जी ने समझाया कि संसार में आने के बाद कोई चाहे हमें सुख मिले तो असंभव असंभव असंभव। क्यों? क्योंकि संसार का नाम है दुखालय। संसार का क्या नाम है? जहां बढ़िया बढ़िया भोजन मिले भोजनालय, अच्छी पुस्तकें पढ़ने को मिल जाए पुस्तकालय, जहां बच्चे विद्या ग्रहण करें विद्यालय, ऐसे ही जहां नाना प्रकार के अलग अलग कैटेगरी के दुख मिले उसी का नाम है दुखालय। और दुख रूपी संसार में आने के बाद अगर हम चाहें कि सुख मिले तो असंभव है। सुख है कहीं अलग और मनुष्य ढूंढता कहीं अलग है। सुख कहाँ है? सुख तो हमारे अंदर है, लेकिन अज्ञान रूपी काई जमी हुई है, हम लोग उसका अनुभव नहीं कर पाते। मृत तृष्णा में फंसा हुआ जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, अंदर बैठे हुए परमात्मा का जो अंश जीवात्मा है उसके विषय में भी हम नहीं जान पाते। तो अगर हमको सुखी होना है तो भगवान से अपना चैनल जोड़ना पड़ेगा। एक संत गाते हैं कि जो सुख पायो राम भजन में
कि वह सुख नाही अमीरी में। सुख है भगवान के चरणों में और हम ढूंढते कहीं अलग अलग। कि वह सुख नाही अमीरी में, मन लागा मेरो यारे, फकीरी में लागा मेरो यारे, फकीरी में लागा मेरो यारे, फकीरी में ओ मन लागा मेरो यारे, फकीरी में मन लागा मेरो यारे, फकीरी में मन लागा मेरो यारे। जय हो। भली बुरी सब की सुन लीजिए, भली बुरी सब की सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, भली बुरी सब की सुन लीजिए, भली बुरी सब की सुन लीजिए। करी गुजराने गरीबी में, करी गुजराने गरीबी में, ओ मन लागा मेरो यारे, फकीरी में मन लागा मेरो यारे, फकीरी में मन लागा मेरो जय हो। कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साधो अपने मन को साधो, अपने इंद्रियों को साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। मालिक मिले सबूरी में, मालिक मिले सबूरी में, मन लागा मेरो यार, फकीरी में मन लागा मेरो यार, फकीरी में। जो सुख नाही अमीरी में, जो सुख नाही अमीरी में, मन लागा मेरो यार, फकीरी में मन लागा मेरो यार, फकीरी में। सुख है कहीं अलग और मनुष्य ढूंढता कहीं अलग है। सुख है भगवान के चरणों में, लेकिन उसके लिए अपने अंदर के अज्ञानता रूपी काई को हटाना पड़ेगा। एक बड़ी ही सुंदर कथा कहते हैं ऋषि। एक बार एक माता जी की सुई गायब हो गई, कपड़ा सिलने वाली सुई गायब हो गई। अब माता जी ढूंढ रही हैं सुई मिले ना, क्योंकि अंधेरा है।
एक बहन जी आई, कहा माता जी क्या हो गया? अरे सुई गायब हो गई हमारी। अरे तो अंधेरे में सुई थोड़ो मिलेगी ढूंढने से, उजाले में ढूंढो। तो माता जी तुरंत घर के बाहर निकली, खंभे पर ऐसी बड़ी सी लाइट लगी थी और उस खंभे के अगल बगल में सुई ढूंढने लगी। बहुत देर तक ढूंढती रही, मिले ना। अब मिले कैसे जब वहां गिरी ही नहीं थी। ढूंढती रही, काफी देर हो गया। जब मिली नहीं तो एक भाई साहब आए, माता जी बहुत देर से परेशान हो, क्या हो गया? अरे सुई गिर गई है, ढूंढ रही हूं। वही भी ढूंढने लगे, बहुत देर ढूंढते रहे, मिली नहीं। कैसे मिले जब गिरी ही नहीं थी वहां। उन्होंने कहा माता जी सुई आपकी खंभे के किधर गिरी है बताओ तो ठीक से हम बैठकर ढूंढें। अरे कहा मूर्ख, सुई तो हमारे घर में गिरी है, तो यहां काहे ढूंढ रही हो? एक बिटिया ने कहा कि उजाले में सुई ढूंढो, घर में अंधेरा था। अरे तो भाई साहब ने समझाया कि अंधेरा जहां है उजाला वही पैदा करना पड़ेगा। आज हमारे अंतःकरण में अज्ञानता भरी हुई है, तो हम अपने धर्म के विषय में, अपने भगवान के विषय में, अपने शास्त्रों के विषय में जान ही नहीं पाते। कोई उल्टा सीधा कहता है धर्म के विषय में तो हम उसका उत्तर भी नहीं दे पाते। तो अगर हमें सुखी होना है तो सबसे पहले अपने अंदर की अज्ञानता को हटाना पड़ेगा। और अज्ञानता कैसे हटेगी? ज्ञान रूपी प्रकाश अपने अंतःकरण में पैदा करना पड़ेगा। और जब ज्ञान हमारे अंदर आएगा तो संसार की समस्त विभूतियां चारों तरफ चक्कर लगाएंगी। मैत्रेयी जी ने सृष्टि के विषय में बताया। इसके बाद भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की इच्छा किया तो भगवान का ज्ञान आत्मसात किया चतुश्लोकी भागवत के रूप में, और 4 कुमारों को उत्पन्न किया। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और कहा भैया जाओ सृष्टि करो। हाथ जोड़ लिया उन्होंने, हमें सृष्टि नहीं करना, हम तो बीतरागी गाते बजाते हुए धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। हम इस माया जंजाल में पड़ने वाले नहीं हैं। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, भ्रिकुटी का भेदन करके उन्होंने रुद्र को प्रकट किया और कहा जाओ सृष्टि करो। और रुद्र ने जब सृष्टि करना प्रारंभ किया तो डाकिनी, पिशाचिनी, सुर, असुर, नर, किन्नर, शंकर भगवान की सृष्टि आप जानते ही हैं। किसी के 4 मुख तो किसी के सर ही गायब, केवल धड़ ही है। किसी के 4 पैर तो किसी के पैर गायब। किसी के, बाबा जी ने लिखा है, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को बिन पद कोई बहुपद बाहू, विपुल नयन कोई नयन विहीना, हिष्ट पुष्ट कोई अति तन छीना। ऐसी ऐसी सृष्टि किया। ब्रह्मा जी जब देखने गए तो सृष्टि को देख करके शंकर जी को रोका, कहा ना ना ऐसी सृष्टि हमें नहीं कराना है। अब ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कृत, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। वाणी से कन्या सरस्वती प्रकट हुई तो छाया से करदम जी की उत्पत्ति हुई। वामांग से महारानी शतरूपा जी प्रकट हुई तो दक्षिणांग से मनु महाराज उत्पन्न हुए। उस समय हिरण्याक्ष ने धरती पर अत्याचार फैलाया, धरती को केंद्रित कर लिया, दबाए हुए था। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा तो उन्होंने बाराह का अवतार लेकर के हिरण्याक्ष को मार करके समाप्त किया और धरती माता को मुक्त कराया। और मनु और शतरूपा के द्वारा मानसी सृष्टि प्रारंभ हुई। हम लोग मनु महाराज के संतान हैं, इसलिए हम सब मनुष्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मनुष्य। भगवान ने सृष्टि किया है, इसका आनंद लीजिए, प्रकृति का दोहन मत कीजिए। अरे मरने के बाद वाला स्वर्ग पता नहीं, देखें कि ना देखें, नरक जाएं या स्वर्ग जाएं, कोई पता है किसी को? लेकिन यदि हम चाहें तो इसी धरती को ही स्वर्ग बना सकते हैं। एक संत कहते हैं कि ऐ धरती के रहने वालों,
धरती को स्वर्ग बनाना है स्वर्ग कहीं यदि ऊपर तो उसको इस भू पर लाना है धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है। धरती कैसे स्वर्ग बनेगी? पहले अपना परिवार स्वयं को सुधारो, परिवार सुधारो, समाज सुधरेगा, फिर धीरे धीरे राष्ट्र भी संवर जाएगा। कि पिता पुत्र पति पत्नी भाई भाई में हो प्यार जहां, कि पिता पुत्र पति पत्नी भाई भाई में हो प्यार जहां। समाचार देखिए, अभी टीवी खोलिए या न्यूज़पेपर, तो आपको केवल जो खबरें दिखाई जाएंगी वो मार काट, हत्या, लूटपाट। कभी अनुभव कीजिएगा कि समाज में एक तो वैसे ही इतने कुविचार और बुराइयां फैली हुई हैं, और जितने भी न्यूज़ चैनल हैं या समाचार पत्र हैं उसमें जो बुरी खबरें हैं उनको फ्रंट पर। ऐसा नहीं कि समाज में सब गड़बड़ ही हो रहा है, कथा भी हो रही है, लेकिन यहाँ कोई पत्रकार नहीं आएगा। अभी कहीं मारपीट हो जाए बस देखिए, फिर लाइव दिखाने लगे तुरंत। क्योंकि अच्छी चीजों का प्रचार भी कम ही हो रहा है। कि पिता पुत्र कैसा प्रेम उत्पन्न करें, पति पत्नी भाई भाई में हो प्यार जहां, और देवरानी और जठानी में हो प्रेम पुण्य व्यवहार यहाँ। ऐसे परिवार बनेगा कि हो सास बहू भाभी व ननद में हो नहीं कभी तकरार यहाँ, कि ऐसे परिवार बना करके घर घर में स्वर्ग बुलाना है। ऐ धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है। ये कथाएं हमें यही सब सिखाती हैं कि संबंधी मित्र पड़ोसी से निष्कपट मधुर व्यवहार करो, उसके सुख में तुम सुखी बनो, सेवा कर सबके दुख हरो। कि निर्बल सज्जन से डरो सदा, बलवान दुष्ट से भी न डरो, ऐसे संस्कार जगा करके घर घर में स्वर्ग बुलाना है। ऐ धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है। भाइयों बहनों, ये कथाएं हमें यही सिखाती हैं, अपने मन को भगवान के चरणों में लगा करके परिवार में अच्छा वातावरण, बच्चों को अच्छे संस्कार दे करके हम अपने घर को ही स्वर्ग बना करके इसका आनंद ले सकते हैं। बड़ा ही दिव्य उपदेश मैत्रेय महाराज ने विदुर जी को दिया। इसके उपरांत कर्दम ऋषि का माता देवहूत के साथ विवाह और कपिल मुनि की उत्पत्ति की कथा श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाया। कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है। भाइयों बहनों, इसकी कथा आप लोग कल श्रवण करेंगे, और कल चतुर्थ पंचम और षष्ठम स्कंद की कथाओं को आप हृदयंगम करेंगे। समय का ध्यान रखें, ठीक समय 2-2:30 बजे से। संगीत का क्रम 2 बजे से ही प्रारंभ हो जाता है, और 2:30-3 बजे से आरती के साथ कथा प्रारंभ हो जाती है। समय का ध्यान दे करके पधारें, और 5:30-6 बजे तक आपको आरती प्रसाद दे करके भेजा जा सके, और अधिक से अधिक संख्या में आए और लोगों को बताएं। आइए एक प्यारा सा भजन सुनते हुए धीरे धीरे हम आरती की तरफ बढ़ेंगे। हो राम जैसा
नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। जय हो। राम जैसा नगीना नहीं सब लोग सारे जग की बजरिया में। ओ राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। ओ राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। मड़सी चढ़ाऊंगी मैं अपने मड़सी चढ़ाऊंगी मैं अपने मन की मुदरिया में। मड़सी चढ़ाऊंगी मैं अपने मन की मुदरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सर जग की बजरिया में। राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी मैं। ओ राम का नाम प्यारा लगे रचना पे बिठाऊंगी मैं। राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी मैं। ओ राम का नाम प्यारा लगे रचना पे बिठाऊंगी मैं। हृद मूरत बसाऊंगी हृद मूरत बसाऊंगी मैं नैनों की पुतलिया में। हृद मूरत बसाऊंगी मैं नैनों की पुतलिया में। राम जैसा नगीना नहीं सर जग की बजरिया में। ओ राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। है झूठी सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते। है झूठे सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते। है झूठे सभी रिश्ते है झूठे सभी नाते। वो दूजा रखना चढ़ाऊंगी हो सामल चदरिया में। दूजा रखना चढ़ाऊंगी मैं अपने सामल चदरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में।
कुछ दिन ही तो रहना है, कुछ दिन ही तो रहना है, काया की कोठरिया में कुछ दिन ही तो रहना है, काया की कोठरिया में कुछ दिन ही तो रहना है, काया की कोठरिया में कुछ दिन ही तो रहना है, काया की कोठरिया में, काया की कोठरिया में राम जैसा नगीना नहीं सर्व जग की बदलिया में, राम जैसा नगीना नहीं सर्व जग की बदलिया में, नीलमणि सी जड़ाओं में अपने श्यामल चुनरिया में, नीलमणि सी जड़ाओं में अपने श्यामल चुनरिया में, अपने मन की चुनरिया में। बोलिए नारायण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सांवरे सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यथास्थान खड़े हो जाएं, भावना पूर्वक भगवान की आरती उतारी जाएगी। हर मन में वशा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो दर्द की दवा मेरे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती, वो जिंदगी दया की है भीख मांगती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती, तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी तब तेरे नाम कर दी अर्पण, ओ मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको
तो प्रभु संसार की, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो हे गिरधर तेरी आरती। संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छड़े विराता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े विधाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छड़े विराता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, तेरे द्वार करते हैं पुकार, व्यास दास गाए तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। आरती की जय हनुमान लला की, कलन रघुनाथ तला की। जाके बल से गिरिवर तापे, जाके बल से गिरवर तापे, रोग दोष जाके निकट न झाके, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। वीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया बुलाए। लंका सकोट समोट सिखाई, रात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर सब मारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सतारे, आनिस जीवन प्राण उबारे। बैठ पताल तोर यम तारे, कही रावण की भुजा उतारे। बाएं भुजाए सुर दल मारे, दाहिने भुजा सत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन तार कपूर बचाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस की ओर बुलाई, तुलसीदास स्वामी आरती गाई। आरती की जय हनुमान लला की, उच्च दलन रघुनाथ तला की। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतं हृदय रविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव। त्वमेव भ्राता तनयं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। यही मैं लगा लेते हैं।